हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोबल साइंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो है क्लास 10th साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को जो तैयार किया है वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें 3 क्वेश्चंस बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा, जो एमसीक्यूज बनेगा। सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी 1 मार्क्स का है, इसमें शॉर्ट टाइप आंसर बनेगा। और थर्ड क्वेश्चन है उसकी भी क्वांटिटी संख्या एक ही है और वो लॉन्ग टाइप आंसर बनेगा। तो स्टूडेंट, ये जो मैंने चैप्टर लिया है इसमें हमने पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि वो 3 मार्क्स का है, लॉन्ग टाइप आंसर 3 मार्क्स का है। तो इसलिए पहले हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे। तो स्टूडेंट, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं और इसमें जिसका आंसर हम किस तरीके से दे सकते हैं वो हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें बनेगा उसकी बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें बन सकता है वो बन सकता है व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है वो है व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन, राइट इट्स प्रॉपर्टी। तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसकी डेफिनेशन, when reactant react to each other and form the product known as chemical reaction। तो इसका मतलब है कि जो रिएक्टेंट है, सपोज करो ए एंड बी रिएक्टेंट है, ए एंड बी, और ये जो रिएक्टेंट है ये बनाते हैं ए बी प्रोडक्ट बनाते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो इसकी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। जब एनर्जी रिलीज हो जाती है बॉन्ड बनने से तो इसकी एनर्जी कम हो जाती है और केमिस्ट्री में जिनकी एनर्जी कम होती है वो स्टेबल कंपाउंड होता है। कौन से कंपाउंड होते हैं? स्टेबल। ओके, तो इट मीन्स कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो एक तरह से स्टेबिलिटी के लिए होती है। कोई कंपाउंड जब स्टेबल बनता है तो पहले वो रिएक्शन करके अपनी एनर्जी लूज़ कर देता है, और ये जो एनर्जी लूज़ करता है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि व्हाट केमिकल रिएक्शन क्या है, व्हेन रिएक्टेंट रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म द प्रोडक्ट नॉन एज केमिकल रिएक्शन। और ये क्यों होती है इसका रीज़न मैंने बता दिया, और स्टेबिलिटी के लिए होती है। जब बॉन्ड बनता है तो रिएक्शन एनर्जी बाहर निकल जाती है, तो इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। और इसके आगे आप एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझा सकते हो, जो एग्जाम्पल हमारे बुक में गिवन है। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ O2 इट कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो, इसमें आप एक ड्रॉ कर सकते हो। इस ड्रॉ में एक बर्नर लिया हुआ है, इस बर्नर में फ्लेम है, फ्लेम के ऊपर कोई भी मैग्नीशियम रिबन लेकर गए हैं। ये मैग्नीशियम रिबन जो है वो ऑक्सीजन प्लस हीट इन दोनों की प्रेजेंस में बर्न हो जाती है और कन्वर्ट हो जाती है ऐश में, मतलब राख में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो राख हमें मिलेगी, ठीक है, ये है प्रोडक्ट। ये क्या है? प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया और ये कन्वर्ट हो गई मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो इट मीन्स मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन को आप लिख के शो कर सकते हो, और इसको बैलेंस करने के लिए हमने इधर 2 ले लिया, इधर क्या ले लिया? 2। तो ये आप डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करो और इस रिएक्शंस को लिखो, और ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है। इसको और ज़्यादा एलोबरेट करना है और ज़्यादा बढ़ाना है तो आप बुक की हेल्प भी ले सकते हो। मैं इस आंसर को बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी आप इसको समझकर और भी ज़्यादा इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी, राइट इट्स प्रॉपर्टी। अब इसकी प्रॉपर्टी हमें लिखनी है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है केमिकल रिएक्शन की? हम केमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी में क्या है? तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट है, जैसे 1, 2, 3 एंड 4 प्रॉपर्टी आप एक्सप्लेन कर सकते हो बुक के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है चेंज इन स्टेट। स्टेट में चेंज होता है। स्टेट मीन्स क्या हो गया कि कोई भी कंपाउंड है उसकी मेजर 3 स्टेट होती हैं, एक तो सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि कोई एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होगी। सपोज करो कि ये सॉलिड है, सॉलिड हो सकता है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए हीट देने पर, लिक्विड हो सकता है गैस में कन्वर्ट हो जाए हीट देने पर, या गैस आपस में कंबाइन होकर लिक्विड में भी हो सकते हैं और लिक्विड सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर में आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकती हैं। तो ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई? केमिकल रिएक्शन की। फॉर एग्जांपल,
हमने जो एग्जांपल लिया है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ये दोनों किस फॉर्मेट में है? गैस के फॉर्मेट में है। जब ये दोनों गैस आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? वाटर, जो लिक्विड का फॉर्म है। इट मीन्स कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं वाटर में, जो एक लिक्विड है। तो इनमें केमिकल रिएक्शन में चेंजेस आ गया स्टेट में, पहले गैस थी अब क्या हो गई? लिक्विड हो गई। तो ये एक एग्जांपल देकर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट, चेंज इन कलर। केमिकल रिएक्शन की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो चेंज इन कलर है। इसमें भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे सोडियम सल्फेट है। ये सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से कराई तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो इसमें इसको आप रिएक्शन को या तो देखो, इसको समझ सकते हो आप, इसको Na तो मिल जाएगा Cl के साथ, NaCl हो गया, और Ba मिल जाएगा SO4 के साथ, तो BaSO4 बन गया। और अगर आप इसको डिसोशिएट करके करना चाह रहे हो तो इसको डिसोशिएशन को मैं समझा देता हूँ। डिसोशिएशन में जो Na2SO4 है उसको डिसोशिएट करोगे आप कैसे? ये नीचे वाला डिजिट तो ले जाते हैं बराबर में, तो 2Na, और ये हमेशा प्लस में आता है, और SO4 जो है, उस SO4 जो है उसको एक साथ लेंगे, सल्फेट आयन होता है, और इसके नीचे डिजिट है वो इसके ऊपर लेके चले जाओगे, ठीक है। तो ये डिसोशिएट हो गया। ऐसे ही हम बेरियम क्लोराइड को कैसे डिसोशिएट करेंगे? Ba+2, ये प्लस कहाँ से आया है? यहाँ से आया है, ठीक है। और इसी डिजिट को ऊपर ले जाकर इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, 2Cl-। यहाँ पे सिंगल ही क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे बेरियम अकेला, इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है। अब प्लस जुड़ेगा माइनस से, माइनस जुड़ेगा प्लस से, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा BaSO4, और ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2NaCl। तो इस तरह से रिएक्शन हुई है। लेकिन इसमें हम जो इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं वो है चेंज इन कलर। तो ये कलर में चेंज आ जाएगा, इसमें ये वाइट कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि बेरियम सल्फेट बनता है जो वाइट कलर का होता है, ठीक है। इसके बाद एवोल्यूशन ऑफ गैस का भी एवोल्यूशन होगा। जैसे इसको हीट देंगे तो CaCO3 है, ये हीट देने के बाद CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये गैस का फॉर्मेट है जो लिबरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक चेंज इन ये एवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल हो गया। अब चेंज इन टेम्परेचर में भी चेंज होता है, या तो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाएगी या गर्म हो जाएगी। अगर गर्म हो रही है तो वो क्या हो जाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें भी आप कंटेनर में रिएक्शन करवा रहे हो वो या तो गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा। तो एक एग्जांपल हमने दे दिया, नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन से करवा दी, तो ये बन गया अमोनिया बनता है, तो इसमें थोड़ी सी हीट रिलीज होती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई, जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी हो गई केमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर्टी। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन बनता है। देखो, इस चैप्टर में हमने बहुत ही कम क्वेश्चंस में इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करी है। मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन में आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। जिस स्टूडेंट ने अब तक तैयारी नहीं की है बोर्ड एग्जाम की, वो भी इसको पढ़कर बेनिफिट ले सकता है, और जिस स्टूडेंट ने तैयारी की है उसके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। स्पेशली ये RBSC बोर्ड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो मैं इस चैप्टर के कंप्लीट वीडियो आपको अकॉर्डिंग टू टाइम प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम से पहले मेरी कोशिश रहेगी कि इन क्वेश्चंस को, जो बोर्ड एक्सरसाइज, जो मैं इसे कहता हूँ बोर्ड एक्सरसाइज, ये बोर्ड एक्सरसाइज है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सारे इंक्लूड करने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो है ये क्वेश्चन हमें कह रहा है राइट अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग के बारे में हमें बताना है, साथ ही साथ हमें बताना है कि बैलेंसिंग रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल भी हम इसमें लेंगे, ठीक है। तो पहले हम ले रहे हैं इसमें व्हेन केमिकल रिएक्शंस की जो बैलेंसिंग है उसकी डेफिनेशन क्या होगी। व्हेन रिएक्टेंट रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म द प्रोडक्ट नॉन एज केमिकल रिएक्शन। ये तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन हो गई। इट फॉलोज द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ये मास कंजर्वेशन को फॉलो करता है कौन? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। सपोज करो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा H2O। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते हैं तो
इसका ये रिएक्टेंट का मास क्या होगा और प्रोडक्ट का मास क्या होगा, इसको हम चेक करेंगे। तो हाइड्रोजन है 1 × 2, 1 × 2 क्यों किया, हाइड्रोजन के अकेले का मास होता है 1 और 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ऑक्सीजन अकेले का मास होता है 16, अब 2 है ऑक्सीजन तो 16 × 2 ये हो गया, ठीक है, 16 × 2। नेक्स्ट इधर आ जाओ, इधर हमने बैलेंस नहीं किया फिर भी इसको चेक कर रहे हैं। 1 × 2 हाइड्रोजन एक के लिए, एक हाइड्रोजन के लिए, एक हाइड्रोजन का मास कितना है 1 और 2 है तो × 2 कर दिया, प्लस हमने किया ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, तो अगर आप इसको टोटल करोगे तो ये 2 + 16 2 = 32 और ये बन रहा है 2 + 16, ठीक है, तो ये हो गया 34 = 18, मतलब ये इक्वल नहीं है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब एक बार इसको बैलेंस करके फिर हम इसको चेक करते हैं कि ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को किस तरह से फॉलो करता है। तो इसी रिएक्शन को एक बार हम बैलेंस कर देते हैं, जैसे H2 + O2 ये बनाएगा H2O, ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए हम इसके आगे लगा देते हैं कितना, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है तो इधर लगा दिया 2, इधर भी लगा दिया 2 और ये ऑक्सीजन पहले से ही ऑलरेडी 2 है, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस तो हमने कर दिया, अब इसको चेक करते हैं। ये हाइड्रोजन 1 × 4 ये समझ में आ गया होगा क्योंकि हाइड्रोजन कितना है 4 है और ऑक्सीजन कितना है, एक अकेला ऑक्सीजन 16 का मास होता है, एक अकेले ऑक्सीजन का 2 है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1 × 4 प्लस ऑक्सीजन भी देखो यहाँ 2 कंसिडर किए जाएंगे, क्यों, आगे 2 लगा हुआ है ना इसलिए, तो ये ऑक्सीजन भी कितना होगा 16 × 2, ठीक है। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि 4 + 16 2 = 32 = अब 4 + 16 2 = 32, ठीक है। तो ये हो गया 36 और ये इक्वल हो गया 36 के, ये बराबर हो रहा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अब ये रिएक्शन फॉलो कर रही है किसको, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को, मतलब रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास है। तो जब ये रिएक्टेंट के मास और प्रोडक्ट के मास इक्वल हो जाते हैं तो हम इसे कहते हैं कि ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तो ये मैंने एक आपको समझाया था कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या है, ये कैसे क्यों फॉलो होता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन क्यों ज़रूरी है। अब है कि इसके स्टेप लिखने होते हैं आपको, जिससे आप ये समझ सकते हो कि केमिकल रिएक्शंस को किस तरह से हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूँ। अब देखो इसमें आगे हम बढ़ रहे हैं कि बैलेंसिंग के पॉइंट्स पूछ सकते हैं 10th क्लास में, तो आप इसको पॉइंट लिखोगे कि पहले आप कि कौन से पॉइंट से आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करोगे। तो पहले है कि फेरियम और H2 की रिएक्शन करा दी, Fe3O4 बन गया और H2 बन गया। तो सबसे पहले आप जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है इनको क्या करो, बॉक्स में बंद करो, तो बॉक्स अराउंड ईच फॉर्मूला, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, वहाँ से बैलेंसिंग शुरू करो जहाँ से मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एटम्स हो। एग्जाम्पल ये है, इसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एटम है, क्यों, फेरियम के 3 है और ऑक्सीजन के कितने हैं 4 है, तो इसमें ज़्यादा है, इन सब में, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। इट मीन्स जिसमें ज़्यादा है एटॉमिक, जिसमें एटम्स की क्वांटिटी ज़्यादा है या संख्या ज़्यादा है उसे हम बैलेंस करेंगे, वहाँ से शुरू करेंगे। इट मीन्स फेरियम इसमें कितने 3, तो इसको बेस पे हम इसको यहाँ पे 3 से बैलेंस कर देंगे, ठीक है। अब चेक करो, अब हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, इधर कितने हैं 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, इधर ऑक्सीजन 4 है और इधर कितने हैं, इधर 1 ही है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं एक बार के लिए यहाँ 4 लगा देता हूँ, ठीक है, या मैंने 4 लगा दिया, या मैं इस रिएक्शन को इधर लिख लेता हूँ Fe + H2O, ठीक है, बैलेंस हो गया Fe3O4 + H2, ठीक है। इसको इधर शो कर देता हूँ मैं, तो ये 3 है तो इधर मैंने लगा दिया 3, हाइड्रोजन कितने थे 2, इधर कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1, इधर कितने हैं 4, तो हमने बैलेंस कर दिया, इधर 4 कर दिया, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया, हाइड्रोजन कितना है 4 × 2 = 8 हो गया, तो इधर भी आप 4 कर दोगे तो 4 × 2 = 8 हो गया। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब ये तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। अब मेक ईच एटम बोथ साइड LHS = RHS, इसमें LHS = RHS होना चाहिए। ये है राइट हैंड साइड, ये है क्या, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड RHS साइड हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया LHS साइड, तो राइट हैंड साइड बराबर हो गया LHS साइड के।
इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन क्या है, केमिकल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गई। चेक द बैलेंस रिएक्शन आफ्टर बैलेंसिंग, राइट फिजिकल। हर कोई रिएक्शंस को अगर आप बैलेंस करते हैं तो उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो। सपोज करो ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, इस तरह से आप इसको शो करोगे। तो ये हो गई केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, केमिकल रिएक्शन से कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल तो हमने कर लिया था, इसको देखो। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो पहले हम सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते टाइम पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये से देखेंगे कि पहले से केमिकल रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो चेक करो, कैल्शियम कितना है 1, इधर भी कैल्शियम कितना है 1, इधर ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई हो तो ऑक्सीजन हो गए 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1 एंड 2, इसके आगे कुछ नहीं है। अब हाइड्रोजन चेक करते हैं, हाइड्रोजन इधर कितना है 2 और इधर भी हाइड्रोजन कितना है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हाइड्रोजन भी हो गए 2। ठीक है, तो ये पहले से ही केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है, इसलिए हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे। इधर आ जाओ, ये 2 है, ये 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1, इधर आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तब ऑक्सीजन तो हो जाएंगे 2, हाइड्रोजन हो जाएंगे 4, इसलिए यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि हाइड्रोजन इधर यहाँ भी 4 हो जाएंगे। FeSO4 है, तो मैंने कहा था पहले तो बॉक्सेस में बंद करो। ये जो बॉक्स में बंद करना है ये ज़रूरी नहीं है हम हर बार यूज़ करें, हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर रहे हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि इसमें जो फेरियम है, ठीक है, इस हिट एंड ट्रायल मेथड में हम ये देखते हैं कि जिस कंपाउंड में एटम्स की क्वांटिटी ज़्यादा है उसको हम बैलेंस करते हैं पहले। तो फेरियम कितने हो रहे हैं 2 हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप 2 लगा दो और एक बार बैलेंस करने के बाद उसको आप दोबारा चेक करो, फेरियम कितने हो गए 2, इधर फेरियम कितना है 2, सल्फर कितना है 2, देखो सल्फर कितना है 2, तो इधर भी सल्फर कितना है 1 एंड 2, ऑक्सीजन कितना है 4 2 जा 8, इधर कितना है 3, तो ये है 3 है 6 एंड 2 8। अब ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस होगी। ये देखो इधर कैल्शियम कितना है 1, इधर भी कैल्शियम 1, इधर कार्बन कितना है 1, इधर कार्बन कितना है 1, और इधर ऑक्सीजन क्या है 3 और इधर कितना है 2 एंड 1, बैलेंस्ड है। अब एग्ज़ाम में आप कैसे करोगे, एग्ज़ाम में आप बैलेंस करने के बाद आप इसको इस तरह से लिखोगे, जैसे ये RHS साइड हो गया और ये हो गया LHS साइड। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को आपने बैलेंस किया है तो उसको आप इधर लिखोगे कि किस तरह से आपने बैलेंस किया है। एग्जाम्पल इसका ले रहा हूँ मैं एग्जाम्पल, जैसे इधर आप लिखोगे फेरियम कितना है, इधर आपके फेरियम है इधर 2, तो इधर भी लेके आओगे फेरियम कितना है, इधर फेरियम है 2, ठीक है, और इधर सल्फर कितना है, इधर सल्फर जो है हमारा वो है 2, तो इधर सल्फर 2 हो गए, इधर भी सल्फर कितना है, इधर सल्फर है 1 एंड 2, इधर भी 2 है, ठीक है, और इधर ऑक्सीजन कितना है 8, ऑक्सीजन जो है हमारा है 8, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ भी है हमारे पास 3 6 एंड 2 8 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ये हमारा केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा बन सकता है उसके बारे में बात करते हैं। हाय स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम ये कुछ एग्जाम्पल और है बैलेंसिंग के, वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो लेड नाइट्रेट है, यानी इसका मतलब है कि लेड ये है Pb, तो इसके ऊपर +2 चार्ज है क्योंकि क्रॉस बैलेंसी है। तो हम बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं। बैलेंसिंग जहाँ पर जो बड़ा कंपाउंड आपको दिखे वहाँ से बैलेंसिंग शुरू करनी है। अब देखो NO3 इसमें कितना है 2, इधर कितना है 2, ठीक है, तो एक बार के लिए हम यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक है। हम अभी ये नहीं कह रहे कि ये सही होगी, लेकिन पहले एक बार के लिए हमने यहाँ 2 लगा दिया, ठीक है। फिर आप ये देखो लेड कितना है 1, इधर भी लेड कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3 2 जा 6, इधर ऑक्सीजन कितना है 2 2 4 एंड 1 5, ये नहीं बैठ रहा। अब आप क्या करो, इधर से फिर आप बैलेंस करो कि नाइट्रोजन जो है यहाँ पे 2 है ना, तो आप यहाँ पे एक बार 2 लगाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे नाइट्रोजन जो है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये ओड नंबर में आ चुका है, 2 2 एंड 1 5 आ गया, तो अब इसको इवन करने के लिए कुछ ना कुछ तो आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ पे देखो ये 2 से मल्टीप्लाई है और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई 4 है। तो अब हमारे पास एक आइडिया है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको एक बार डायरेक्ट आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो।
इसको नाइट्रोजन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। नाइट्रोजन कितने हो गए 4, इधर भी कितने हो गए 4 हो गए। लेड कितने 2, तो इधर भी Pb जो 2 है ना इसके आगे लगा दो 2। ठीक है, अब आप 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया। ठीक है, अब 12 हो गया तो 2 तो ये हो गया 2, 4 2 जा 8 एंड 2 12 हो गया। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन क्या होगी बैलेंस की। यहाँ तो 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 4 और ऑक्सीजन कितना 1 रहेगा। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन अब क्या है बैलेंस। फिर भी एक बार चेक कर लेंगे। लेड है 2, लेड है 2। अब मैंने कहा था आपको कि इस तरीके से आप RHS और LHS करके देख लीजिए। ठीक है, एग्जाम में भी आप इस तरह से करना है। Pb कितना है, Pb इधर है लेफ्ट हैंड साइड में है Pb 2, ये हो गया 2। इधर Pb कितना है, राइट हैंड साइड में Pb है 2, ये 2 हो गया। और नाइट्रोजन कितना है, N है। नाइट्रोजन जो है इधर है हमारे पास 2 and 2 4 है, नाइट्रोजन 4 हो गया। ये नाइट्रोजन कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, ये देखो 4 है डायरेक्ट, है ना। और ऑक्सीजन कितना है 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 है। और ऑक्सीजन कितना है इधर देखो 2 तो ये हो गया, 4 2 जा 8, 8 एंड 2 10 और 10 और 2 12 हो गया। तो ऑक्सीजन भी यहाँ 12 और यहाँ भी कितना है 12। इट मीन्स ये केमिकल रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है। ठीक है, अब इस तरह से आप बैलेंस करने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कैल्शियम कितना है 1, कैल्शियम कितना है 1। आपको ऐसे कट नहीं करना है एग्जाम में, आपको ये केवल समझाने के लिए आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, और NO3 कितना है 2 है। देखो NO3 इधर तो 1 है ना, इधर NO3 2 है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ठीक है, जो सिंपल वे में हो सकती है उसको सिंपल वे से आप कर सकते हो। अब हाइड्रोजन कितने हो गए 2 एंड 2 4 हो गया, इधर 2 कर दो। ठीक है, तो ये 2 2 जब 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन इधर कितना है, ऑक्सीजन इधर हो गया 3 2 जा 6। टोटल गिनना है, ध्यान रखना ऑक्सीजन पूरे रिएक्टेंट के गिने जाएंगे, अकेले के नहीं गिने जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास 3 2 जा 6, 6 एंड 2 8 हो गया ऑक्सीजन। और इधर 3 2 जा 6, 6 एंड 2 8 हो गई। ये भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसके बाद इसको देख लेते हैं। देखो Na2 है ना, तो पहले सोडियम को बैलेंस कर दो 2 से। सोडियम को आपने 2 से बैलेंस कर दिया तो सोडियम हमारे पास 2 हो गए। और हाइड्रोजन कितना है 2, इधर भी 2 हो गया। सल्फेट कितना है 1, इधर सल्फेट है 1। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है इधर, ऑक्सीजन है इधर 4 एंड 1 5 है, तो 5 से तो नहीं बैठेगा। तो पहले हाइड्रोजन को चेक कर लो। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 2 एंड 2 4 है, तो इधर एक बार 2 कर लो। अब बैलेंसिंग हो, अब ये बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। 4 तो ये है और ये 6 हो गया, इधर 4 ये है और 2 6 हो गया। सोडियम कितना है, इधर 2 है, इधर भी सोडियम कितना है 2 है। सल्फर कितना है 1, इधर सल्फर कितना है 1। ऑक्सीजन कितना है 2 एंड 4 6 हो गया, इधर 4 तो ये है और 2 ये हो गए, देखो मल्टीप्लाई है। और हाइड्रोजन भी बैलेंस है 4। ठीक है, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसमें AgCl हो गया, NaNO3 ये बैलेंस है, तो इसमें कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें BaSO4 हो गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, ये दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, तो इसके आगे 2 लगा दो ताकि दोनों बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको केमिकल बैलेंसिंग को समझ सकते हैं। और इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रैक्टिस करने के बाद आप समझ सकते हो कि इस तरह से हो सकता है इसी में एज इट इज क्वेश्चन आपको मिल जाए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन हमारा, ये नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा, राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी जो केमिकल रिएक्शन है उसके एग्जाम्पल हमें समझाने हैं, और जो केमिकल रिएक्शन है उनके टाइप हमें समझाने हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, कॉम्बिनेशन नाम से पता चल रहा है जैसे दो कोई भी रिएक्टेंट आपस में जुड़ते हैं। सपोज करो A है, B है और दोनों जुड़कर C बना लेते हैं। तो दोनों जुड़कर C बना रहे हैं तो ये सिंगल कंपाउंड बन रहा है। तो इसकी एक तो डेफिनेशन लिखनी है आपको। डेफिनेशन क्या लिखोगे, when two or more reactant form a single product known as combination reaction। एग्जाम्पल जैसे 2 है, C प्लस O2, ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2। ठीक है, तो ये दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बना रहा है, तो इसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। और देख लो, और जैसे CaO प्लस H2O, ये बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस।
तो ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कर कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ठीक है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, तो दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट रिएक्शंस के तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लो। व्हेन ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इन इट्स रिएक्टेंट नॉन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो डीकम्पोजिशन, कंपोजिशन मतलब जुड़ना और डी का मतलब होता है टूटना। सिंपल सा आप कहोगे इसे ब्रेक कह सकते हो कि किसी कंपाउंड को ब्रेक करेंगे, या आप कह सकते हो डिसोसिएशन ऑफ द कंपाउंड, डिसोसिएशन ऑफ द कंपाउंड, किसी कंपाउंड को टूटना। अब ये जो कंपाउंड टूटेगा, ब्रेक होगा, ये किस कंडीशन में होगा? एक तो हीट की प्रेजेंस में, एक लाइट की प्रेजेंस में, एक इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में। इन तीनों के एग्जांपल हमें गिवन है, तो इन तीनों को हम समझेंगे। हीट की प्रेजेंस में कैसे? जैसे CaCO3 है, इसको इधर लिखता हूँ मैं, CaCO3 है, इसको आपने हीट दिया तो ये CaO और CO2 में टूट जाएगा, ठीक है। ये CO2 गैस का फॉर्मेट है जो ऊपर उड़ जाएगा। इट मीन्स है कि ये CO2 जो है CO2 है वो लिबरेट हो जाएगी, और ये CO2 का सिंबल इस तरह से हो। और केमिस्ट्री में अगर ऐसा कोई सिंबल बनता है तो वह है PPT, प्रेसिपिटेशन का। तो इसको हीट गर्म करेंगे, हीट मिलेगी तो ये इस तरह से डिसोशिएट हो जाता है। एक तो ये हो गया। एक हो गया लाइट की प्रेजेंस में। लाइट की प्रेजेंस में आप तो एक एग्जाम्पल लिख सकते हो AgCl का, और या एग्जाम्पल ले सकते हो AgBr का, ठीक है। तो ये कन्वर्ट होता है Ag प्लस Cl2 गैस में, और ये ब्रेक होता है Ag प्लस Br2 में, ठीक है। तो ये दो कंपाउंड है जो सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो Hµ से, ठीक है, या ऊपर भी लिख सकते हो आप सनलाइट, ठीक है। आप ये कह रहे हो कि ये जो रिएक्शन है ये इस तरह से, ये फोटोग्राफी में काम आती है। फोटोग्राफी आप समझते हो, जैसे फोटोग्राफी में ये AgBr यूज होता है। जितना ज़्यादा सनलाइट गिरेगी उतना ज़्यादा AgBr ब्रेक होगा, और जितना ज़्यादा AgBr ब्रेक होगा उतनी अच्छी फ़ोटो आएगी। कहने का मतलब है उतने ही जो है चमकदार फोटो आएगी। तो आप ये कह सकते हो ये लाइट की प्रेजेंस में। थर्ड पॉइंट हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिक की हेल्प से, लाइसिस मतलब होता है ब्रेक होना। तो इलेक्ट्रिक की हेल्प से अगर हम किसी कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हैं तो प्रोसीजर आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं इसमें वाटर का, H2O है, इसको आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा दोगे, तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिसोशिएट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कैसे ब्रेक होता है इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये इसमें एनोड और कैथोड पर होता है, तो ये एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। H2 है, इसको आप ब्रेक करो 2H+ एंड ऑक्सीजन -2, ठीक है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीजन -2 अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? हाइड्रोजन ले लेगा। ये कैथोड पर आ जाएगा। कैथोड पर तो हाइड्रोजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस रिमूव कर देगा। तो एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीजन गैस मिलेगी, तो ये एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिल रही है, ठीक है। और कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि हमें एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलती है। किसके डिसोसिएशन थे? वाटर के डिसोसिएशन से। और किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, ठीक है। तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बार मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आप इजी वे में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेरा टारगेट है कि एग्ज़ाम से पहले आपको लगभग सारे जो चैप्टर हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में करवा दूँ, और उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिखे हुए दे देता हूँ प्रिंटेड, ताकि इजी वे में आप आंसर कर पाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप की जो हमारी रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस का मतलब होता है कि किसी को हटा देना, प्लेसमेंट है उसकी जगह से। तो आप ये कह सकते हो कि व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस टू द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इसको आप इजी वे में समझ सकते हो, जैसे कोई
टेबल होती है हमारी क्लास में, कोई भी 2 या 3 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इसमें से कोई मोर पावरफुल स्टूडेंट आएगा तो वो इस जो कमज़ोर स्टूडेंट है उसको हटा देगा, कि अपनी सीट से हटा देगा। तो ये मोर पावरफुल स्टूडेंट है, इसका नाम है बंटी, ठीक है। तो ये मोर पावरफुल स्टूडेंट है, ये जो लेस पावरफुल स्टूडेंट है उसको इजी वे में हटा सकता है, ठीक है। तो यही इस केमिकल रिएक्शन में होता है, जो मोर पावरफुल रिएक्टेंट होता है वो किसी दूसरे को रिमूव कर देता है, रिप्लेस कर देता है ना। अब इसको आप कैसे समझोगे, जैसे फेरियम है और एक हो गया जिंक, ये दोनों ही आपको याद रखना है, ये दोनों ही कॉपर से ज़्यादा पावरफुल होता है। तो कॉपर जहाँ भी दिखेगा उसको ये इजी वे में हटा देंगे। तो एक एग्जांपल हमारा ये Fe+Cu ठीक है। तो इसमें Fe इसको हटा देगा और खुद उसकी जगह जुड़ जाएगा, तो बनेगा FeSO4 और Cu बाहर निकल जाएगा, FeSO4 और Cu बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से जिंक है, जिंक भी इसको डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा ZnSO4 और कॉपर बाहर निकल जाएगा। इसको हमारे बुक में एक्सपेरिमेंट दे रखा है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये कॉपर सल्फेट है जो ब्लू कलर का होता है, इसमें हमने एक आयरन रोड डाल दी, आयरन नेल बोलेंगे, उस आयरन नेल डाल दी, ठीक है। जो आयरन नेल है उससे रिएक्शन होगा, ये वाली रिएक्शन है, फेरियम है मोर रिएक्टिव है, वो कॉपर सल्फेट के कॉपर को रिप्लेस कर देगा और FeSO4 बन जाएगा। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट निकलेगा कि जो आयरन नेल है वो रेडिश ब्राउन हो जाएगी, और जो कलर ब्लू कलर का था, ये ब्लू जो है वो फेड हो जाएगा, फेड मीन्स ये थोड़ा सा ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होगी। इस केमिकल रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसको आप आराम से समझा सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इससे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखो स्टूडेंट्स, रेडॉक्स पढ़ने से पहले हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ना होता है। इसमें ऑक्सीडेशन का मीन्स क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन नॉन एज ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स अगर कोई भी आपके पास एलिमेंट है, ठीक है, मान लो कोई भी एलिमेंट है मैग्नीशियम, ठीक है, इसको आप ऑक्सीजन दे देते हो, तो ऑक्सीजन दे देते हो तो बनाएगा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये एक तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। और लॉस ऑफ हाइड्रोजन नॉन एज ऑक्सीडेशन, अगर कहीं से आप हाइड्रोजन रिमूव भी कर रहे हो किसी में, जैसे HCl है, ठीक है, तो ये H2 और Cl2 में ब्रेक हो गया, तो हाइड्रोजन अगर किसी कंपाउंड से रिमूव कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स है कि अगर किसी एलिमेंट में से अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, मेटल है सपोज करो, मेटल में से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, तो अब हो गया इसका ऑक्सीडेशन। अगर यही उल्टा हो जाए कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसको एक इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया, तो इस इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, ये होगा रिडक्शन। ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या हो गया, रिडक्शन। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को गेन करना क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन को लूज करना क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा रिडक्शन, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है। अब इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, फिर चलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की तरफ। ये है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। इस रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, ऑक्सीडेशन। आप कह सकते हो व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर टुगेदर, दोनों एक साथ हो तो नॉन एज रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल है जैसे कॉपर ऑक्साइड है, CuO कॉपर ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन आपने हाइड्रोजन से करा दी, ठीक है, तो ये बन गया Cu+H2O। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इससे ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन इसके साथ था, तो ऑक्सीजन हट गया तो इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ये मैंने नीचे लिख रखा है, यहाँ ऊपर शो कर रहा हूँ। और इससे ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। और इस रिएक्शन में
ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में दोनों साथ हो रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम लिख देंगे रेडॉक्स रिएक्शन। आपको और एग्जांपल लगाना हो तो आप इसको जिंक के साथ ले सकते हो, जिंक प्लस H2 तो बन जाएगा Zn प्लस H2। तो ये भी एग्जांपल रेडॉक्स का ही है, ठीक है। तो ये हमारी रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। हाँ तो स्टूडेंट्स, रेडॉक्स के बाद इसका एक वीडियो और मैं बना दूंगा इसके वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जहाँ तक है इस चैप्टर को अपन कवर कर लेंगे पूरा, ठीक है। तो साथ साथ बने रहिए और इससे और स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद है तो ये वीडियो, ठीक है। एग्ज़ाम तक कोशिश करेंगे पूरे चैप्टर कवर कराने की, और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं और बन सकते हैं उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हम इसको तैयार करते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय।